बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से वाइट मटर पुलाव बनाना सिखाऊंगी, जो कि मज़े के तो बनते ही हैं, देखने में भी बहुत मज़े के होते हैं और खाने में भी ये बहुत ही मज़े के होते हैं। मटर का सीज़न आया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त से मटर जो है वो मार्केट में आए हुए हैं, तो आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें वाइट मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 800 ग्राम तकरीबन चावल ले लिए हैं। इनको मैंने आधा घंटा पहले वॉश करके भिगो दिया था। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे या फिर कोई भी पैन बर्तन जिसमें भी आपने चावल बनाने हैं, उसमें तकरीबन आधा कप जो है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप मैंने ऑयल का डाला है। उसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज डाला है और प्याज को हम फ्राई करेंगे सिर्फ उतनी देर तक जब तक इसके किनारे हल्के ब्राउन से ना हो जाएं। ये देखें, मैंने इसको बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं किया है, वाइट वाइट ही रहने दें, फिर ही बहुत ज़बरदस्त सा आपका चावलों का कलर जो है वो वाइट वाइट होगा। अब इसमें मैंने एक जो है वो टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, पानी का छींटा दिया है और ये 1 किलो मटर के दाने निकाले थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। ये तकरीबन 4 मेरे पास दरमियाने साइज़ के आलू थे, उनको मैंने छील के अच्छे तरीके से वॉश करके काट लिया था, वो इसके अंदर डाल दिए हैं। आलू जो हैं वो ऑप्शनल हैं, आपको पसंद है तो आप डाल लें, अगर आप नहीं डालना चाहते, आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। इसको हम इसी ऑयल में और प्याज के साथ और लहसुन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अब इसके अंदर 2 टीस्पून तकरीबन मैंने नमक डाल दिया है ताकि इन सब्जियों में भी अच्छे तरीके से नमक चला जाए। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, एक बड़ी इलायची है, 4 से 5 इसके अंदर लौंग जाएंगे और कुछ इसके अंदर 1 टेबल स्पून तकरीबन इसके अंदर ज़ीरा जाएगा। ये सारे खड़े मसाले डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भूनना है ताकि अच्छे तरीके से जो मटर हैं उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये देखें, हमारे तकरीबन जो मटर और आलू हैं वो तकरीबन भुन चुके हैं, इनका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया मैंने और इसको हम कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे कवर करके, ताकि मटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे मटर जो हैं वो गल चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हमने जितने चावल लिए थे उससे डबल पानी लेना है, यानी कि अगर हमने 1 गिलास चावल लिए हैं तो हमने 2 गिलास पानी डालना है। डबल पानी डालने के बाद अब इसके अंदर पानी के अंदर हमने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी काट के डाल देनी है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अदरक का पेस्ट जो है वो ज़्यादा डालें ताकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आए। अदरक ज़्यादा डालने से चावल बहुत मज़े के बनते हैं। और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और इसको कवर करके रख दिया है बॉयल आने तक। ये देखें बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो इसके अंदर स्ट्रेन करके डाल देंगे, उसमें से पानी निकाल के इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसमें सारे मसाले वगैरह डाल चुके हैं हमने और कुछ भी इसके अंदर नहीं डालना है सिवाय इसके कि आप इसके अंदर नमक जो है वो चेक करके डाल लें कि नमक इसमें पूरा कर लें कि नमक कम है या ज़्यादा है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चावल बन रहे हैं और इनका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट है, ज़रा सा भी इनका कलर जो है वो ब्राउन नहीं हुआ है। ये देखने में बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेम्पटिंग लगते हैं
और इसमें मटर जो हैं वो सारे बहुत क्लियर नज़र आते हैं और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखें पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे। इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि चावल जो हैं अच्छे तरीके से गल जाएं और हमारे खिले खिले से चावल जो हैं वो तैयार हों। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से डन हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से खिले खिले से और बिल्कुल अलहदा-अलहदा से चावल हैं, सारे जुड़े हुए चावल नहीं हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक है, देखने में भी ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, खाने में तो ये मज़े के हैं ही। तो चलें इनको डिश आउट करते हैं। ये देखिए कितने मज़े के बहुत ही खिले खिले से चावल लग रहे हैं। वाह माशाल्लाह से इसमें से खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि जिसको मैं सिर्फ फ़ील कर सकती हूँ। तो आप भी ये चावल जो हैं वाइट मटर पुलाव ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल से राइस हैं और खाने में बहुत ही मज़े के हैं। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और इसको आप पुदीना रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ सैलड वगैरह सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं, मेहमानों के आने पे बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर सब आपकी तारीफ़ करेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपके वाइट मटर पुलाव कैसे बने। तो अगर आपको मेरी वाइट मटर पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।